बाकीपुर में जो चुनाव है ना, बिहार का मुख्यमंत्री जो है ना मैडम, वो कहानी खत्म है। बिहार देखिए कहाँ जा रहा है, बिहार डूब रहा है मैडम। बिहार में कुछ नहीं बचा हुआ, नोज खसोट रखा हुआ, ठीक है ना। चेंजिंग होना चाहिए। विपक्ष जितना ही स्ट्रांग रहेगा उतना ही देश आपका राज उतना ही तरक्की करेगा। ठेस लगता है तब ना बुद्धि बढ़ता है, तो ठेस लग गया है, किसको वोट दिया क्या हो रहा है। यहाँ का सरकार अच्छा नहीं है हम लोग को नीतीश कुमार सरकार चल रहा था उस तरह की सरकार चाहिए। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद में जो रोजगार और मुद्दा पर बात करे उसको हमको सरकार चाहिए। प्रशांत किशोर वो अच्छे नेता हैं, बिहार के भविष्य के बारे में बात करते हैं, युवा के बारे में बात करते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको जिताया जाए और बिहार का फ्यूचर अच्छा हो। बीजेपी यही काम कर रही है कि गरीबों को रोड से हटा रहा है, अमीरों को ला रहा है, यही काम है। ये सरकार जो है ना अपने बचाव के लिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को गड्ढे में डाल रहे हैं। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना चाहिए, एब्सोल्युटली। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में मात्र 9 दिन बचे हुए हैं। 9 दिन के बाद वोटिंग है और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। आज हम मौजूद हैं गांधी मैदान में और यहाँ जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या बदलाव आने वाला है, ये भी देखते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या कहना है आपका? चेंजिंग होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। क्योंकि विपक्ष जितना ही स्ट्रांग रहेगा उतना ही देश आपका राज उतना ही तरक्की करेगा। इसलिए किसकी संभावना ज्यादा लग रही है इस बार? तो मेरी समझ इस बार ये जो है प्रशांत किशोर है नाम। प्रशांत किशोर। हाँ, उस बार चांस होना चाहिए। लोग थोड़ा ये हुआ है, ठेस लगता है तब ना बुद्धि बढ़ता है, तो ठेस लग गया है, किसको वोट दिया क्या हो रहा है। देखते हैं बंटी ज्यादा क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? इस सड़क, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी ये सब ज्यादा है बिहार में ना। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये दूर करने के लिए एक ही शख्स है जो प्रशांत किशोर है, उसका पार्टी क्या नाम है, वो ठीक है। वैसे अपराध पे क्या करना है? अपराध के लिए तो ये सक्षम नहीं है, सम्राट चौधरी नहीं है, उसको उस पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। जब से हुआ है तो बढ़ता ही जाता है, हत्या, आरोप, डकैती कांड सब कुछ बढ़ता ही जाता है, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। कल बोरिंग रोड से एक लड़की को उठा लिया गया है, अपहरण का केस सामने आया, इस पे क्या कहना है? इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, उस तो होता रहेगा। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी जीतेंगे। जी, क्या बदलाव देखना जरूरी है यहाँ? बहुत बदलाव होना जरूरी है। नीट का देख रहे हैं, नीट का पेपर का मसला अभी चल रहा है जिसमें घोटाला हुआ है। एजुकेशन सिस्टम पे क्या कहना है आपको? सिस्टम बहुत खराब है। नीट वायलेट हो रहा है, प्लस एजुकेशन सिस्टम कहाँ सही है। अच्छा, 20 साल में अभी तक बीजेपी की सरकार रही बांकीपुर में, इस पे क्या कहना है? क्या क्या बदलाव किया बीजेपी ने? कोई खास बदलाव नहीं हुआ है जी। एक बार सोच बदलना जरूरी है। एकदम जरूरी है, एक बार सीट बदलना जरूरी है जी। चुनाव तो ठीक हो रहा है लेकिन यहाँ का सरकार अच्छा नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग को नीतीश कुमार सरकार चल रहा था उस तरह का सरकार चाहिए। यहाँ देख रही है सम्राट चौधरी पर क्या कहना है आपका, नए मुख्यमंत्री? कुछ भी हो, हम लोग को रोजगार चाहिए। वो TR4 का के वैकेंसी दे रहे हैं, 1,20,000 ट्यूटर हैंडल से उनका है, फिर 80,000 है, फिर 46,000 है, अभी 20,000 कर रहे हैं। वो भी वैकेंसी देने में इस तरह की रवैया है। इस तरह की सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सरकार रोजगार वाला चाहिए। जैसे तेजस्वी जो युवा के लिए बोलता है, उन्होंने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, उस तरह का हम लोग को सरकार चाहिए। जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद में जो रोजगार और मुद्दा पर बात करे उसको हमको सरकार चाहिए। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, आपकी क्या राय है? चुनाव हो रहा है तो अच्छी बात है, चुनाव हो, जीते लोग। अच्छे नेता जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जैसे में हो गए प्रशांत किशोर, वो अच्छे नेता हैं, अच्छे बिहार के भविष्य के बारे में बात करते हैं, युवा के बारे में बात करते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको जिताया जाए और बिहार का फ्यूचर अच्छा हो। एज अ यंगस्टर, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर में, उस पे आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि क्या आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं कल के प्रोटेस्ट और कल के लाठीचार्ज के बाद? हम तो डेमोक्रेसी से हम लोग रह रहे हैं, सबका अधिकार है अपना बात मांग रखना, लेकिन जो वहाँ के नेता हैं, कानून है, वो गलत कर रहा है, बच्चों को लाठीचार्ज कर रहा है। उनके बातों को सुने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस बातों को माने, विचार को उनको समझे। अपने पढ़ाई के लिए जो नीट पेपर लीक हुआ था, जो बच्चे मारे गए हैं, उनके इंसाफ जब मांग रहे हैं, तो वही सरकार वहाँ की लोग नहीं दे रही है। गलत बात है ये। डेमोक्रेसी के देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और उन लोग को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनके क्या राय। चाचा, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहना है आपको?
बाकी उपचुनाव हो रहा है तो क्या कहना है यार, वोट के मन होगा जनता जिसको देंगे। चुनाव बदलाव देखना चाहते हैं अभी? बदलाव तो जनता चाह रहा है कि बदलाव चाहिए। अभी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, कल लाठीचार्ज भी हुआ है उन पर। एज अ युवा आपकी क्या राय है? ऑफ कोर्स जो कुछ हो रहा है वो सही कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि हम आम जो पब्लिक है, नीट का एग्जाम जो हर टाइम मतलब कैंसिल हो जा रहा है, बच्चे जान दे रहे हैं अपना, तो सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम लिया है। जिस तरीके से लाठीचार्ज कल हुआ है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि आप इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमको लगता नहीं कि हम अभी भी आज़ाद है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में ऐसा बहुत कम होता है देखा जाए तो। मतलब हम आज़ाद कंट्री में है ही नहीं देखा जाए तो। मतलब हम लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है उनको मार पीट दिया ऐसे ही, तो हम कहाँ से आज़ाद हुए हैं आज के। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? ऑफ कोर्स देना चाहिए, एब्सोल्युटली। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या राय है आपका? क्या रहेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और क्या रहेगा। बदलाव जरूरी है? एकदम 100% जरूरी है। 7 साल 20 साल में बीजेपी ने क्या काम किया बांकीपुर में? आपके सामने, आप तो खुद देख रहे हैं, हमको बताना क्या है, तो आपके नज़र के सामने है बीजेपी क्या काम कर रही है। बीजेपी यही काम कर रही है कि गरीबों को रोड से हटा रहा है, अमीरों को ला रहा है, यही काम है। अतिक्रमण हटाने में यहाँ से बहुत लोग को हटाया गया होगा। बहुत अधिक से ज़्यादा दुकान नहीं रहता, अभी अतिक्रमण आएगा तो एक भी दुकान आपको दिखने नहीं। बांकीपुर में जो चुनाव है ना, बिहार का मुख्यमंत्री जो है ना मैडम, वो कहानी खत्म है। बिहार देखिए कहाँ जा रहा है। 20 साल में चला गया, 20 साल पीछे चले। चला गया, 25 साल में चला गया। हम लोग क्या देखिए, यहाँ पे किताब लगाते हैं, किसके लगाना है कि स्टूडेंट आगे बढ़े, MBA करे, NDA करे, MBBS करे, सब कुछ करे, आगे बढ़े। लेकिन नहीं, सरकार चाहता है कि बिहार डूब जाओ। बिहार डूब रहा है मैडम, बिहार में कुछ नहीं बचा हुआ, नोज खसोट रखा हुआ, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि बिहार में जो होते ना, कौन, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, वो सबसे बड़े सरकार चलाते हैं। हम लोग किसको वोट दिया था? किसको वोट? नीतीश कुमार जी वोट दिया था। यदि हम लोग का वोट व्यस्त हो गया, वो कुर्सी जो है अगला को दे दी, तो किसके पे किया? ये लोग, ये सरकार जो है ना, अपने बचाव के लिए जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को गड्ढे में डाल रहे हैं। सरकार चाहेगा ना तो हम लोग को दे देगा किताब का दुकान खोल करके, 1000 महीने पे हम लोग फुट पे कमाते हैं, 50-100 200 कमा रहे, उसे पेट पाल ले अपना बाल बच्चे का, बताइए। और स्टूडेंट लोग के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट लोग जब रहेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई MBBS करेगा, कोई मेडिकल करेगा, MBBS करेगा, IIT करेगा। बोलिए मैडम, हम लोग क्या चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े, लेकिन क्या है कि यहाँ का नेता ही भ्रष्ट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा काम करें, ये आगे बिहार बढ़े, हमारा बिहार और आपका बिहार, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। सारे अलग अलग लोग हैं और सबका अलग अलग अपना अपना राय है। आप देखना ये होगा कि बांकीपुर में इस बार किसकी सरकार बनती है और बांकीपुर में इस सीट पर कौन आकर बैठता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं श्रुति चौबे, कैमरा पर्सन आर्यन के साथ। आगे भी मिलेंगे ऐसे और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक ओपिनियंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।